के दोहन के ऊपर टिके हमारी जिंदगी। हम जब तक जीते हैं, मानव जाति जब से जी रही है, प्रकृति के दोहन पर ही तो जी रही है। अगर प्रकृति का दोहन ही बंद कर दिया जाए तो क्या इंसान जी पाएगा? बिल्कुल नहीं। और प्रकृति के दोहन के ऊपर ही दुनिया में बहुत सारी जो है लड़ाइयाँ हो रही हैं, और प्रकृति के दोहन के ऊपर ही इंसान के अंदर भी लड़ाई हो रही है। यानी कि बाहर भी लड़ाई हो रही है और अंदर भी लड़ाई हो रही है। बाहर अगर देखें, इंसान के मन के बाहर देखें, इंसान के खुद के शरीर के बाहर देखें, तो एक दो इंसानों के बीच से लेके विश्व स्तर पर, यानी कि पूरी दुनिया के स्तर पर भी लड़ाई हो रही है, और इंसान के अपने अंदर भी लड़ाई हो रही है। इंसान के अपने अंदर कैसे लड़ाई हो रही है? इंसान यही डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि प्रकृति का दोहन कैसे करना है, क्यों करना है, कितना करना है, कब करना है, किस आधार पे करना है, किस कारण से करना है, कहाँ करना है। और जब इन सारी चीजों का निश्चय नहीं हो पाता है, जब इन सारी चीजों का एक सही दिशा नहीं मिल पाती है, तो फिर इंसान के मन में विकार आते हैं। इंसान अलग अलग उलझनों में उलझ जाता है, और उस कंडीशन में फिर इंसान के अपने जो डिसीजन है, इंसान के जो निर्णय है, वो बाहर के केंद्रों से आकर्षित होकर जो है इंसान के सामने आते हैं, दुनिया के सामने आते हैं। और फिर इंसान जिस पद पर होता है, जिस ओहदे पर होता है, वो समाज में, दुनियादारी में जिस स्तर पर होता है, उसके डिसीजन, उसके जो विचार हैं, अब उसके आसपास के लोगों को उसी तरीके से जो है प्रभावित करते हैं। अगर वो समाज में एक छोटे से हिस्से में जो है अच्छा खासा नामी इंसान है, तो उसके विचार उस समाज को जो है प्रभावित करेंगे। अगर वो इंसान किसी देश के किसी सर्वोच्च पद पर बैठा है, तो उसके विचार पूरी दुनिया को प्रभावित करेंगे। दुनिया में अभी आप देखेंगे बहुत सारी जो है लड़ाइयां चल रही हैं अलग अलग देशों के बीच में। जो अधिकतर जो चीजें चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं प्रकृति के दोहन के ऊपर ही चल रही हैं। जो चाइना है, वो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की तरफ जो है, साउथ चाइना की जो है, वहां पे मतलब अपना एक बहुत बड़ा एरिया अपने अंडर में लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि उस समुद्र में तेल के बहुत सारे भंडार होंगे। अफगानिस्तान पे इतनी लड़ाइयां चल रही हैं, ठीक है, और अलग अलग देश जो उसका समर्थन कर रहे हैं, जो इतनी अजीब सी कंडीशन में, जबकि बहुत कुछ वहां पे दुनिया के हिसाब से गलत भी हो रहा है, वहां पे जो प्राकृतिक संसाधन है, वहां पे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, सिर्फ उन रिसोर्सेस की लालच में, उन रिसोर्सेस के दोहन के लिए, ताकि वो रिसोर्सेज, वो संसाधन एक पर्टिकुलर कंट्री के पास आ जाए, उसके लिए वहां पे जो है लोगों को हथियार जो है दिए जा रहे हैं, और अलग अलग तरीके से लालच दी जा रही है। क्यों? क्योंकि सिर्फ प्रकृति के दोहन के लिए। इसके अलावा तिब्बत में जो है बहुत समय से जो है लड़ाई चल रही है, और चाइना ने जो है तिब्बत को अपने अधिग्रहण में ले ही रखा है काफी हद तक। तो वो भी क्यों? क्योंकि वहां पे प्राकृतिक संसाधन हो रहे हैं, वहां पे बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं। आज दुनिया के वैश्विक स्तर पर जो भी परेशानियां हैं, वो भी क्यों हैं? वो भी प्रकृति के दोहन के कारण ही हैं। चाहे हम जलवायु परिवर्तन का जो है उदाहरण ले लें, चाहे हम सूखे का उदाहरण ले लें, चाहे हम बहुत ज्यादा जो बारिश हो रही है पिछले एक साल में, बहुत ज्यादा बाढ़ वगैरह आ रही है अलग अलग जगह पे, वो भी क्यों हो रही है? जलवायु परिवर्तन के कारण। जलवायु परिवर्तन क्यों हो रही है? प्रकृति के दोहन के कारण। प्रकृति के दोहन क्यों हो रहे हैं इस तरीके से? इंसान के मन के विचार के कारण। तो इंसान की जो जिंदगी है, वो प्रकृति के दोहन पर ही टिकी हुई है। और प्रकृति का दोहन इस तरीके से होना कि वो वैश्विक तरीके से विनाशकारी बन जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं इंसान के अपने विचारों के ऊपर ही निर्भर करता है। मजे की बात यह है कि कहीं इंसान के विचारों को नियंत्रित करके प्रकृति के दोहन के ऊपर बात नहीं होती है। प्रकृति के दोहन के ऊपर बात होती है, सबको भरना भी है सब कुछ, जितना
प्रकृति ने अपने अंदर छुपा रखा है, सबको खोदना भी है, प्रकृति का संतुलन बिगाड़ना भी है, अपना दिखावा दिखाना भी है, लेकिन अपने अंदर चल रहे विचारों को नहीं थामना है, अपने अंदर चल रही उन आकांक्षाओं को नहीं थामना है जिसके कारण प्रकृति का दोहन हो रहा है। तो प्रकृति का दोहन कितना होगा, कितनी जल्दी खत्म हो जाएंगे ये संसाधन और कितनी जल्दी और बड़े बड़े युद्ध होंगे, ये कहीं ना कहीं इंसान के अपने विचारों के ऊपर निर्भर करता है। हम अपने विचारों को जितना ज्यादा थामेंगे, जितना ज्यादा संयमित करेंगे, उतने ही ज्यादा दिनों तक हम प्रकृति का दोहन कर पाएंगे और उतने ही संतुलित तरीके से कर पाएंगे। भारत की प्राचीन परंपरा में जो प्रकृति के प्रति एक लगाव जो दिखाया जाता था, उसे बच्चों के प्रति एक लगाव दिखाया जाता था, उसका एक कारण ये भी था कि प्रकृति का जो आप दोहन कर रहे हैं वो एक संतुलित तरीके से करें, ताकि इंसान की जिंदगी, इंसान के विचार और प्रकृति के बीच में एक सामंजस्य बना रहे। लेकिन पिछले कुछ समय से ये जो प्राकृतिक जो दोहन हुआ है, जो जिस तरीके से असंतुलित तरीके से हुआ है, ये आगे जाके इंसान की लाइफ में, इंसान के जीवन में एक पारिवारिक स्तर पे भी और एक वैश्विक स्तर पे भी, युद्ध के तरीके से भी और महामारियों के तरीके से भी, सूखे के तरीके से भी, बाढ़ के तरीके से भी सामने आएंगे, और जिसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण होगा और वो होगा इंसान की अपने विचार। तो हम अपने विचारों पर पहले ध्यान दें और फिर उसके हिसाब से समझें कि हमें प्रकृति का दोहन किस तरीके से करना है, कहाँ करना है, कितना करना है, क्यों करना है। और प्रकृति मतलब अपना शरीर भी है, हमें अपने शरीर को कहाँ लगाना है, कितना लगाना है, किस तरीके से लगाना है, हमें अपने विचारों को कहाँ लगाना है, किस तरीके से लगाना है, कितना किस चीज पर ध्यान देना है। क्योंकि हर वो चीज जो मन में आती है वो प्रकृति का ही एक भाग है। हर वो चीज जिसे हम समझ पाते हैं, जिसे हम जान पाते हैं, जिसे हम देख सुन पाते हैं, जिसे विज्ञान परिभाषित कर पाता है, वो प्रकृति का ही एक भाग है। तो प्रकृति के उस दोहन के ऊपर जब हमारी जिंदगी निर्भर करती है, तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि वो दोहन भी हमें किस हिसाब से करना है, क्यों करना है, जो कि हमारे मन से संचालित होता है, जो कि हमारी चेतना से जो है संचालित होता है। सबसे पहले हमें अपने मन को जानना होगा और फिर उसके बाद उस चेतना के स्तर पर जानना। तो प्रकृति के दोहन का विचारों से जो रिलेशन होता है, इस पर अभी के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी नेटवर्क।